जी, तमाम दोस्तों को सलाम। आज हम नामवर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर के हाथ के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ऐसे कौन से नुमायाँ साइन ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब के हाथ में थे, जिसकी बुनियाद पे 2 दफ़ा वो वज़ीर आला, 2 दफ़ा गवर्नर और वफाकी वज़ीर के ओहदे पे फ़ाइज़ रहे और बड़ी अर्ली एज के अंदर 1962 में 24 इयर्स की एज के अंदर वो पहली बार नेशनल असम्बली के रुकन जो है वो मुंतखब हुए। आपने मुस्तफ़ा खर साहब के बारे में सुना होगा कि उनकी एक से ज़ायद जो हैं वो शादियाँ हैं, क्या वो साइन उनके हाथ में मौजूद है? और मुस्तफ़ा खर के बारे में सुना होगा कि एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर, कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्या ये साइन भी उनके हाथ में मौजूद है? और आज मुस्तफ़ा खर साहब पॉलिटिक्स से कुछ दूर होते चले जा रहे हैं, क्या ये साइन भी उनके हाथ में मौजूद है? तो हम इस हवाले से जो है उनके हाथ का जो है वो जायज़ा लेते हैं। पहली बात तो ये है कि उनके हाथ में जो है इनफ्लेक्सिबल थंब है, स्ट्रॉन्ग है और ऐसे अफ़राद के बारे में हम ये कहते हैं कि ये थंब रखने वाला, उनका फर्स्ट प्लेंज उनके सेकंड प्लेंज से प्रोमिनेंट है। जब फर्स्ट प्लेन जो है वो प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे अफ़राद के बारे में हम ये कहते हैं कि ये अपने इरादे और ख़यालात को इम्प्लीमेंट करने का फ़न और आर्ट जो है जानते हैं। वो इसके क्या नेगेटिव होंगे या क्या पॉज़िटिव होंगे वो तो बाद की बात है। बहरहाल इन्हें अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हम कहते हैं उनको अमली जामा पहनाने का फ़न और आर्ट आता है। और इनफ्लेक्सिबल थंब के बारे में हम कहते हैं कि आप इनके साथ लॉजिक और रीज़निंग के साथ बात करें, हौसला, दिलेरी और जुर्रत जो है इनमें कमाल की होती है। और अपनी इसी हौसला, जुर्रत और दिलेरी की बुनियाद पे हम कहते हैं नुमायाँ कामयाबियाँ जो है वो हासिल करते हैं। एक और चीज़ उनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस जो है जिसको हम थर्ड प्लेंज भी कहते हैं थंब का, बड़ा प्रोमिनेंट है। और इस प्रोमिनेंट का होना की वाज़ेह सबूत जो है वो उनकी एक से ज़ायद जो है वो शादियाँ हैं। ऑन रिकॉर्ड जो जिनकी निशानदही है वो खर साहब ने 7 के करीब जो है वो शादियाँ की और इस हवाले से वो मेरे ख़्याल में एक लीडिंग रोल जो है वो रखते हैं। तो उसके बाद इनके हम कहते हैं कि मुस्तफ़ा खर साहब एक से ज़्यादा जो है उनके इंटरेस्ट कह लें या उनके अंदर बेपनाह खूबियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। उनका जो ब्रेन कैलिबर कह लें, जब भी माउंट ऑफ वीनस प्रोमिनेंट हो, हाथ और ब्रेन लाइन गैर मामूली हो और थंब गैर मामूली हो, तो हम ये कहते हैं कि ये अफ़राद अपने अंदर सलाहियतों और क्वालिटीज़ का जो है एक बेपनाह ख़ज़ाना जो है वो रखते हैं। अच्छा, इन यही आगे चल के उनकी लक लाइन एज 65 के करीब जो है वो अपने ट्रैक से हटना शुरू हो जाती। तो ज़्यादातर ये लोग जो हम कहते हैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है पॉलिटिक्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं और अपने लिए दीगर जो है मसरूफ़ियात की तरफ जो है ये लोग ज़्यादा चले जाते हैं। ये पहले हम बात कर चुके हैं कि 1962 में पहली दफ़ा वो एज़ ए नेशनल असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और पीपल्स पार्टी के बानी साथियों में शुमार जो है वो उनका होता है और भुट्टो साहब के करीब तरीन साथी थे। और डेफ़िनेटली उनके अंदर जो कैलिबर था, जो क्वालिटीज़ थी जिसकी बुनियाद पे वो गवर्नर, चीफ़ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर और बहुत सारे पार्टी ओहदों पे फ़ाइज़ रहे। नो डाउट ये साइन जब जो है हमने उनके ख़ात का इंशाल्लाह प्रिंट भी आपके सामने पेश करेंगे। ये चीज़ें उनके प्रिंट में भी नुमायाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।